वन पीस एपिसोड नंबर 236 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि 10 बज चुका है। उsopp फाइट करने के लिए आ चुका है। लूफी भी अब ग्राउंड में आ गया है। अब फाइट स्टार्ट होता है और लूफी कहता है कि मेरे पास 8000 आदमी है जो मेरे सबॉर्डिनेट है। चॉपर ये बात सच मान लेता है। जोड़ो कहता है अगर तुम ये नहीं दे सकते तो चॉपर तुम अंदर चले जाओ। नामी कहती है तुम तो मत लड़ो, पर वो स्टार्ट कर चुके हैं। ये सुन के लूफी अपना गम गम गैटलिंग करने में बजाता है, पर उसे अपना फेक ब्लड माउथ से निकालता है। ये देख के लूफी रुक जाता है, पर वो उसके पास आके वो फ्लैश स्टाइल का यूज़ करता है। लूफी चकाचौंध होकर पीछे गिरने लगता है। उसो हर जगह कीली बिछा चुका है। वो नीचे गिरता है तो उसकी स्पाइक में टकरा जाता है, फिर ऊपर कूदता है। वो अपना पेपर स्टार मारता है और फिर चीख खाता है और फिर से कील में गिरता है। फिर वो एग स्टार मारता है। इसी तरह से वो बहुत मारता है, स्टार पेपर स्टार एकदम मारते मारते वो नीचे गिरता है, ऊपर उछलता है, नीचे गिरता है, उछलता है, फिर बचता है। किसी तरह से वो खड़ा होता है। उसके बाद वो टबास्को स्टार मारता है, मुंह में घुसता है, एकदम आग उसका मुंह में एकदम झाल हो जाता है। उसे मिर्ची लग जाता है, पूरा आग फेंकने लगता है मुंह से। उसके बाद वो अपना स्पेशल अटैक सुरिकेन वाला अटैक मारता है। एकदम बहुत सारा सुरिकेन निकलता है, बहुत ज़्यादा सुरिकेन हर तरफ मारता है। एकदम सुरिकेन अटैक करता है। लूफी बस डॉज करते जाता है। हर कोई देखता है कि चॉपर एकदम वो लीड कर रहा होता है उsopp फाइट को। हमें बैक हिस्ट्री भी दिखाया जाता है कि उsopp किस तरह से लूफी टीम को ज्वाइन किया था। उsopp और ना लूफी का कुछ कंबाइंड मेमोरी दिखाया जाता है कि इमोशनल सीन क्रिएट किया जाता है पूरा। उसके बाद सुरिकेन टबास्को पेपर एग सबसे अटैक करने के बाद वो बताता है उsopp वो ब्रेथ डायल यूज़ करके बहुत सारा गैस फैला चुका है। ये उसे स्मेल नहीं आता है क्योंकि उसका अंडा मारा था रोटन एग, इसलिए स्मेल नहीं आया था। उसके बाद वो अपना फाइनल अटैक बर्निंग स्टार को एकदम एक्सप्लोड करता है, मारता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि पूरा पानी उड़ के गोइंग मेड की तरफ चल जाता है। हर कोई गीला हो जाता है। ये फाइट देख के गोइंग मेड के आंखों में आंसू आ जाता है। हालांकि वो सिर्फ है, लेकिन उसे इस तरह से दर्शाया गया है कि वो एक लिविंग इंसान है और वो रो रहा है। बहुत ही बड़ा इमोशनल सीन होता है ये। हालांकि लूफी को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगा है। वो लेटा लेटा अभी आँख खोल के एकदम शौक में होकर यही सोच रहा है कि आखिर ये फाइट क्यों हो रहा है। इतने अच्छे दोस्त होने के बाद भी ये फाइट हो रहा है। वो अपना थोड़ा उsopp के साथ कुछ यादों को जी रहा होता है। सांजी, जोड़ो, चॉपर, नामी हर कोई ये देख के सबको इमोशनल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि आखिर किस तरह से कहानी प्रोसीड होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 236 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा धमाके के बाद लूफी खड़ा हो चुका है। वापस वो लड़ने के लिए आ रहा है। उsopp भी तैयार है उसका फाइट बैक करने के लिए। गम गम गैटलिंग का यूज़ करता है। फिर उsopp अपना नया कैक्टस फायरिंग स्टार यूज़ करता है। तो वो उसका हाथ में लगता है और वो छिलक जाता है, बम के साथ छिलकता है, बहुत सारा उसका शरीर में चुभ जाता है। उसके बाद वो ट्रिपल बर्निंग स्टार यूज़ करता है, उसे बहुत ज़ोर से मारता है, लूफी को डॉज कर लेता है। उसके बाद लूफी अपना बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो गम गम बजूका यूज़ करता है, उsopp की तरफ हिट करता है, लेकिन वो इम्पैक्ट डायल का यूज़ करता है, सारा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लूफी की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, उसका शरीर में मुँह मारता है। बहुत ही गजब धमाका होता है, लूफी को बहुत चोट आता है। उस पर भाग इम्पैक्ट डायल का असर होता है लूफी पे। ये देख के लूफी बहुत ही शॉक हो जाता है। उसके बाद लूफी डिसाइड करता है कि वो अपना नया मूव गम गम बुलेट यूज़ करेगा और बहुत ज़ोर से हाथ पीछे स्ट्रेच करता है, बहुत तेज़ी से आके मारता है। लूफी उसका पेट में लगता है, वो बहुत ज़ोर से दर्द के मारे वो कराता है और फिर नीचे जाके लेट जाता है और फिर वो वहीं लेटा रहता है। लूफी कहता है कि तुम जानते थे उsopp कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते, फिर भी तुमने मुझे चैलेंज किया। ये देख के चॉपर चाहता है कि मैं जाके उsopp का तैयारी मदद करूं, पर ना वो कहता है सांजी कि तुम डुअल में वो हार चुका है, तुम उसका मदद नहीं कर सकती, वो हमारा क्रू मेंबर नहीं है। पर वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इलाज करने दो। बहुत इमोशनल बड़ा सीन होता है। फिर लूफी वहाँ से चलते चलते आता है, वापस आता है, कहता है ये बहुत ही मुश्किल था। फिर अपना जोड़ो जो वो कहता है कैप्टन के लिए हमेशा मुश्किल ही रहता है, कैप्टन कभी हार नहीं सकता, अगर वो हार गया तो बाकी क्रू मेंबर किसे फॉलो करेंगे। पर चॉपर से रहा नहीं जाता, वो वहाँ से कूदता है, जाता है और सारा मेडिसिन दवाई वगाई जाके उसे दे देता है उsopp को, और वो खुद ही इलाज कर लेगा। पर रोते रोते वापस वो चॉपर आ जाता है। नामी, सांजी, जोड़ो वो सब कहते हैं कि ये हमारा आखिरी दिन है इस शिप में, अब हम इस शिप को खाली कर देते हैं और इसके बाद हम इस शिप में कभी दोबारा नहीं आएंगे। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं आखिर किस तरह से एपिसोड प्रोसीड होता है। थैंक यू।